Okay, question number 11 had 234A and 234F. What is 234A? मुस्कान, तुमको पिछले क्लास में बताए थे. 234A मतलब अगर तुम जुलाई या फिर अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये था 234A में. तो ये बंदा रोहित अग्रवाल, ठीक है, रोहित अग्रवाल तुम्हारा सम है, अच्छा ये भी उसमें आ रहा है। ठीक है. या जादू 234A, जादू जादू रोहित रोहित, ठीक है, जादू, ठीक है. आइला जादू, तो क्या लिखा हुआ है आइला जादू में? डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31/7/2025, ड्यू डेट. ये ड्यू डेट था एक्चुअली, बट ये बंदा कब रिटर्न फाइल किया? 1/12 में. अब मेरे को बताओ ड्यू डेट के बाद में फाइल किया या पहले फाइल किया? बाद में फाइल किया. 234A लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है. और टैक्स कितना हुआ था उसका? टैक्स कितना हुआ था? 75,000. टैक्स लायबिलिटी कितना है? 75,000. क्लियर. टीडीएस ऑलरेडी दे दिया था 15,000 माइनस, एडवांस टैक्स दे दिया 40,000 माइनस, टोटल 55,000. ऐसे हुआ. तुम्हारा एडवांस टैक्स था 40,000 का और टीडीएस था तुम्हारा 15,000 का. अलग अलग माइनस करना, जैसे पीवीएस हम लोग दिखाए थे, अलग अलग माइनस करना, ठीक है. टैक्स रेट, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस अलग अलग माइनस करना. क्लियर हुआ. फिर इसके बाद कितना दिन बाद जाके वो रिटर्न फाइल किया? रिटर्न फाइल करना था उसको 31/7 में, ठीक है. रिटर्न फाइल किया 1 दिसंबर में. तो कब से कब तक होगा तुम्हारा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल पहले ही दिन तो कर 1 तारीख हुआ, 15 तारीख हुआ, 10 तारीख हुआ, 30 तारीख हुआ, 8 तारीख हुआ, कुछ भी हो, पूरा दिसंबर काउंट करना है. क्लियर. मतलब पूरा दिसंबर पूरा दिसंबर. क्लियर हुआ. हम लोग ऐसे ऐसे काउंट नहीं करने वाले कि इतना तारीख का इतना नहीं. दिसंबर एक दिन भी हो गया, पूरा दिसंबर ले लोगे. क्लियर. तो हम लोग का पीरियड कितना हो गया? 5 मंथ्स का हो गया. ये एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे जब हम लोग मतलब थ्योरी करवाए थे ना, थ्योरी में रूल्स करवाए थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ था. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 5 मंथ का तुमको इंटरेस्ट देना होगा. इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे? परसेंटेज तो कुछ 1% करके होता है, ठीक है. परसेंटेज कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1% करके इंटरेस्ट होता है. देखो एक बार यहाँ पे 234C, 234B, 234A, ये देखो है ना. टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, उसके बाद एडवांस टैक्स माइनस करो, उसके बाद टीडीएस माइनस करो तो शॉर्टफॉल आ जाएगा. फिर शॉर्टफॉल को हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में करना होगा. फिर पीरियड करना होगा. इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा तुम्हारा? शॉर्टफॉल मल्टीप्लाइड बाई पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 1%. रेट तो दिया हुआ है 1%. एंड तुम्हारा 1% क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ. पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ का मतलब समझ में आता है? पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ मतलब 1 तारीख अगर होगा तभी भी उसको क्या मानोगे? तुम्हारा पूरा मंथ मानोगे. 1 दिसंबर से अगर ऐसा हुआ 15 अगस्त टू, ठीक है, ऐसा करते 1 अगस्त टू 12 दिसंबर, तब पीरियड क्या हो जाएगा? अगस्त टू दिसंबर होने वाला है. क्लियर. मतलब 12 तारीख को भी पूरा कंसिडर करोगे, 1 तारीख को भी पूरा कंसिडर करोगे. क्लियर. ये होता है 1% का पार्ट ऑफ द मंथ का. तो यही हो गया तुम्हारा 234A का. तो यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग शॉर्टफॉल था 75,000, पेमेंट करना था टैक्स, बट पेमेंट कितना किया? 55,000. तो शॉर्टफॉल कितना है? 20,000. हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टफॉल? तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना है उससे एडवांस टैक्स एंड टीडीएस माइनस करके जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टफॉल. क्लियर. तो शॉर्टफॉल हो गया 20,000. अब क्या करेंगे इंटरेस्ट का? 20,000 शॉर्टफॉल है, 1% इंटरेस्ट का है, और कितना मंथ का तुम्हारा है? 5 मंथ्स का तुम्हारा था, इंटू 5 मंथ्स. तो 20,000 इंटू 1% इंटू 5 मंथ्स,
कैलकुलेट करो 20,000 इंटू 1,000 ओके। एंड यहाँ पे बोल रहे 234 एफ में क्या होगा, 234 एफ में फाइन लगने वाला है और इनकम हो गया उसका 5 लाख, मोर देन 5 लाख, तो कितना फाइन लगने वाला है 5,000 रुपये। 5 लाख से नीचे अगर होता है तो 234 एफ में कितना लगता है फाइन 1,000 रुपये। तो 234 में इनकम एक्सीड 5 लाख, हेंस फी 5,000 पेबल अंडर 234 एफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 লাখ বা 5 লাখের বেশি হলে তোর 5,000, ঠিক আছে, আপ টু 5,000, আপ টু 5 লাখ ইট উইল বি 1,000। 5 লাখ 1 টাকা হয়ে গেলে তাও তোকে দিতে হবে। ডান। क्वेश्चन नंबर 11 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है तुम्हारा, कौशिक फाइल इनकम अंडर टैक्स लायबिलिटी AY 2025-26 8/10/2025, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न 31/7/2025, showing income of 9,50,000, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड फीस पेबल बाय कौशिक फॉर डिलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न। कितना होने वाला है? फर्स्ट मेरे को एक बार बताओ कि वो रिटर्न कब फाइल किया, 8 अक्टूबर 2025, बट रिटर्न फाइल कब तक करना था उसको, 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई, और इसको हम लोग 1 अगस्त भी बोल सकते हैं, 1 अगस्त टू 8 अक्टूबर 25, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर? 3 मंथ्स का तुम्हारा इंटरेस्ट होने वाला। क्लियर? नेक्स्ट 9,50,000 तुम्हारा इनकम हुआ था, इनकम दिया है, टैक्स नहीं दिया है, टैक्स कैलकुलेट करना होगा। कितना टैक्स होगा तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, कॉपी में करो, टैक्स कैलकुलेट कॉपी में करो, एक बार टैक्स कैलकुलेट कॉपी में करो। कहाँ पे बुक में दिया हुआ है? तुम्हारा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट दिया हुआ है 3 मंथ्स, जो कैलकुलेट किया हम लोग कैसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, टैक्स कैलकुलेट करके दिया है तुमको बोल रहा है कि कितना टैक्स होगा कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। कॉपी में करो, कैसे भी करो, वहां पे करो, कैसे भी, कितना टैक्स होने वाला है बताओ। 1,06,600 बोल रहे आएगा, ठीक है, कैसे होगा? टोटल इनकम हुआ 9,50,000, कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैं उन लोगों के लिए एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ क्या होता है। मैं दिखाता हूँ एक बार। अप टू 2,50,000 you don't have to pay any tax, that is nil. Then from 2,50,000 to 5 lakh at the rate 5%। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%, कितना होता है? 12,500। डन। देन 5 लाख टू कितना है? ओके, बट इसका 10 लाख इनकम गया, कितना परसेंट है एट द रेट? 10 लाख तो नहीं गया, कितना है उसका इनकम? ओल्ड 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 इंडिविजुअल 9,50,000, तो 9,50,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%, $90,000। तो टोटल कितना आता है? ठीक है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 4% किसके ऊपर? $4,100
106,600। क्लियर? ऐसे करके टैक्स कैलकुलेट होता है। अब यही वाला टैक्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। पिछले क्वेश्चन में ये सारा कैलकुलेशन करके दिया हुआ था, बट तुम लोग ऑनर्स के बच्चे हो तो तुमको नहीं दिया जाएगा, तुमको निकालना पड़ेगा। हो गया। फिर एडवांस टैक्स कुछ पेमेंट किया बंदे ने, टीडीएस कुछ पेमेंट किया बंदे ने, कुछ नहीं। सॉरी। तो शॉर्टफॉल कितना आ गया, वही। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,06,600 शॉर्टफॉल मल्टीप्लाइड बाई 1%, कितना महीने का? 1%। एकदम। तो কিছু জন্য হ্যাঁ, एक्सिट 5 लाख हुआ तो 5,000 शॉर्टफॉल। तो इतना করলাম शॉर्टफॉल। टैक्स माइनस डीएस माइनस एडवांस टैक्स इक्वल्स टू शॉर्टफॉल। कभी कभी सेल्फ असेसमेंट में ये चीज़ भी माइनस होता है, ये अभी है नहीं। हाँ बस बस सही। चलो देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13, 2019 ऑनर्स। না আমি স্বপ্নে দেখছি হঠাৎ করে এসেছে জানি না চুপ, একটু চুপ আয়ুষী, চুপ। আমার রেকর্ডিংয়ে চলে এসছে কিন্তু, হ্যাঁ। चलो देखो, मिस्टर राजपूत सिंह पेड एडवांस टैक्स। ओ ये 234 बी का है, अभी नहीं करेंगे। না 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 স্যার বারবার স্টুডেন্ট বাজে বাজে কথা বলছে 14 কিছু বলো বলছে স্বপ্নে সচা आर्यन, तुम यहाँ पे देखो 234A डेटा सबमिशन 31/7, रिटर्न एक्चुअली सबमिटेड 15/9। वो बी का है। अरे भाई मैं अभी ए का सब कुछ करवा रहा हूँ, ए का जो भी सम से एक बार में पूरा करवा दे रहा हूँ, उसके बाद बी में जाऊंगा। ए बताओ जल्दी से कितना महीना होगा, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, अगस्त एंड सितंबर। ओके, टैक्स कितना है, 85,000। टीडीएस कितना है, माइनस हो जाएगा 85। एडवांस टैक्स तो नहीं है, टीडीएस है। तो अमाउंट शॉर्टफॉल कितना आ जाएगा, 8,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1% ऑफ 48,000 इंटू 2 मंथ्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला देख लो, ये तो भी इजीली हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड दिया हुआ है, यही था ठीक है। 15 টা হ্যাঁ 15 করা হচ্ছে তো 234A। আয়ুষী, এখন আমি 234A যতগুলো সামস আছে সব করাচ্ছি, দেন 234B তে যাবো, ঠিক আছে। ভেরি গুড। डेट ऑफ फाइलिंग 31/7, ओके दैट मीन्स अगस्त। एंड এখানে দেওয়া আছে यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर, ओके यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर। तो कितना हो गया, 5 मंथ्स, ओके। टैक्स ऑन एसेस इनकम दिया हुआ है 80,000, एडवांस टैक्स दिया हुआ है 30,000, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज इट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट। मैं पिछले क्लास में बताया था, शायद लिख पाया भी था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार पढ़ो एक बार ये वाला क्वेश्चन। तुम यहाँ से देख लो, 9 में मत जाओ, देखो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज नॉट कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द शॉर्टफॉल, एज सच टैक्स इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो दैट्स वाई सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ड्यू डेट था 31 जुलाई, दिसंबर तक ये हुआ था। एंड तुम सेल्फ असेसमेंट दिए थे 1 अक्टूबर को, तो हम लोग डेट कैलकुलेशन कब तक किए थे, ड्यू डेट से लेके 1 अक्टूबर तक। क्लियर? ड्यू डेट से लेके 1 अक्टूबर तक हम लोग पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/12 होगा या 20/12 होगा,
सर 31 जुलाई टू 20 12 तक होगा। सेल्फ असेसमेंट तो पहले ही कर दिया था ना, ठीक है, उतना दिन का डिफॉल्ट है। नेक्स्ट 234A कितना दिन हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीना। टैक्स पेबल टैक्स डिडक्टेड दिया हुआ है, 1% करके सम खत्म, ठीक है, 16 हो गया। उसके बाद लास्ट में कौन सा है, ये हो जाएगा तो 19 होगा तो खत्म ना। 20 19 है। ये तो बड़ा है। ये हमारा बर्थडे दिन। ओके, यहाँ पे 234A एंड 234B दोनों ही है, सुनो ना, यहाँ पे 234A एंड 234B दोनों ही है, ठीक है। अब ये वाला सम हम लोग को एक साथ ही करना होगा, तो एक काम करना, कॉपी में ये खोलना, पेज खोलना, कॉपी में पेज खोलो, लिख पाएंगे ना, एकदम ही नहीं, अभी करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट पे दिखा ना तू। ईयर 2022 ऑनर्स 234A and 234B important sum। ओके, पहले तो दिमाग खराब करेगा तुम्हारा डेट, पूरा लिख लो इतना तक, ऐसे दाग टान दो। ठीक है, 2022 में आया था। देखो, टैक्स पेड एक था 31/1/2025 42,000, ठीक है, टैक्स पेड हुआ था, एक एक करके डेट वाइज। हाँ, 31/1 टैक्स पेड, हाँ 42,000, ओके। फिर क्या दिया हुआ है, 31 जुलाई टैक्स पेड 16,600, ओके। फिर से फिर TDS दिया हुआ है 50,000, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31/7/2025, 31 जुलाई, 31 जुलाई। और फाइलिंग रिटर्न किया 4/11, ठीक है। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना होगा, और कुछ बोला है क्वेश्चन में, चार डेट्स दिए हैं। अच्छा। और TDS तुम्हारा 50,000 है, टैक्स पेबल विद तुहिन फॉर द असेसमेंट ईयर कंप्लीटेड 1,08,600, टैक्स 1,08,600 था, ठीक है, टैक्स 1,08,600 था। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कब, कहाँ से कहाँ तक होगा,
7 से 11 7 से 11 और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स का पेमेंट किया है। मैंने एखाने ड्यू डेट वैसे डिफॉल्ट है 31st को कंप्यूटेशन ऑफ जुलाई वो ये तुमको रखना ही पड़ेगा लेकिन फिर अगर वो ये वाला डेट है फिर वहां से तुमको करना इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। टैक्स ऑन assessed income 1,08,600 minus TDS कितना था 50,000 माइनस एडवांस टैक्स पेड। ठीक है, यहाँ पे एडवांस टैक्स कौन सा होगा 42 या 16,600 42,000। ठीक है, और 16,600 हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्योंकि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन तुम टैक्स पेमेंट कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। माइनस क्यों हुआ बिकॉज पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इसीलिए माइनस हुआ না নাইলে কিছু হতো না। আগের সামনে দেখলি না, আগের সামনে सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस করেছিলাম আমি, पिछले समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस किया था, ये जो था माइनस किया था, नहीं किया था क्यों, ड्यू डेट का बाहर पेमेंट किया तो अल्टीमेटली शॉर्टफॉल कितना है, तुम कितना पेमेंट नहीं किए हो। कॉन्सेप्ट तो वही बोलता है ना, कितना तुम पेमेंट करना था, कितना कितना क्या हो रहा है नील, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A नील as there is no shortfall। ओके यहाँ पे हम लोग का समाप्ति होता है 234A ना 234B, लिख लो पहले ये। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखने वाले बेटा, आज हम लोग यहाँ पे रखने वाले, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 234B हम लोग करने वाले। ठीक है, 2021 छोड़ देंगे अभी नहीं करेंगे, 234B एक बार करेंगे, फिर एक बार में ABC कर लेंगे।